नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन आइए आपको सीधे लिए चलते हैं इस समय तपोवन, जहां पर टनल में जो राहत बचाव कार्य चल रहा था उसे फिलहाल रोक दिया गया है। कारण बताया जा रहा है कि उस टनल के अंदर जब हटाया जा रहा था तो अब काफी मलबा निकल चुका है, लेकिन अब मलबे के साथ साथ अब वहां पर पानी भी निकल रहा है। आपको बता दें कि बड़ी खबर है, चमोली के तपोवन से हाई अलर्ट तपोवन में जारी किया गया है। बैराज में पानी बढ़ने से अफरा तफरी का माहौल, काम को पूरी तरीके से रोक दिया गया है और लोगों को भी वहां से हटने के लिए कहा गया है। फिर आप देख रहे हैं तपोवन से उस जगह से जहां पर टनल आपको दिखाई दे रही है। इस टनल में पिछले 5 दिन से राहत और बचाव का कार्य चल रहा था, जिसे फिलहाल के लिए रोक दिया गया है, क्योंकि मलबा हटने के बाद में अब वहां से पानी निकलना शुरू हो चुका है। तो जाहिर सी बात है कि और कोई बड़ा हादसा ना हो, इस वजह से वहां पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। काम को पूरी तरीके से रोक दिया गया, लोगों को भी उस हादसे की जगह से हटने के लिए कहा गया है। तपोवन में आपको बता दें कि एक बार फिर से हाई अलर्ट जारी किया गया। बैराज में पानी बढ़ने से अफरा तफरी का माहौल, काम को पूरी तरीके से रोक दिया गया है और लोगों को भी हटने के लिए कहा गया है। राहत और बचाव के कार्य में भी जो टीम लगी हुई थी उसे भी बाहर आने के लिए बोल दिया गया है और टनल के पास से आपको बता दें कि पानी निकलना शुरू हो चुका है। सात फरवरी को चमोली में सैलाब के रास्ते में जो भी आया वो तबाह हो गया। अब तक करीब हम बता सकते हैं कि 32 से ज़्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 170 से भी ज़्यादा लोग अभी लापता हैं। और 5वें दिन आपको बता दें कि तपोवन की टनल में फंसे 30 से भी ज़्यादा मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा था उसे फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। और कहा जा रहा है कि वहाँ से मलबा काफ़ी निकाला जा चुका है और अब पीछे की तरफ से वहाँ से पानी का बहाव जो है वो थोड़ा तेज हो चला है। पानी वहां से निकलना शुरू हो गया है और इस वजह से रेस्क्यू अभियान को रोक दिया गया है। राहत और बचाव के लिए जो टीमें वहां पर लगी हुई थी उन्हें वहां से हटने के लिए कहा है। लोग भी जो वहां पर जुटे हुए हैं उन्हें भी वहां से हटने के लिए कह दिया है और तपोवन में हाई अलर्ट इस समय जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि अलकनंदा नदी में अचानक बहाव तेज हो गया और इस वजह से ड्रिलिंग ऑपरेशन को रोकते हुए सबसे पहले सिलसिलेवार अगर हम आपको बताएं कि जो कहा जा रहा था कि उस टनल में सीधे बढ़ने में परेशानी आ रही थी मलबे की वजह से, तो अब कहा जा रहा था कि अब उस टनल में ड्रिलिंग करके इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जारी रखा जाएगा। लेकिन अचानक से अलकनंदा नदी में बहाव तेज हुआ और इस वजह से ड्रिलिंग ऑपरेशन को रोक दिया गया है। पहले मशीनें बाहर निकाली गई, फिर उसके बाद में रेस्क्यू टीम में जो लोग, जो सेना के जवान, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस के जो भी जवान वहां पर थे उन्हें भी वहां से बाहर निकलने को कहा गया है।
पानी का बहाव एकदम से कैसे तेज हुआ इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन को कुछ देर के लिए रोकने के लिए कहा गया। आपको बता दें कि अलकनंदा नदी का पानी का लेवल है वो बढ़ रहा है, इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी टीमों को वहां से हटने के लिए कहा गया है। इस खबर से अचानक तपोवन टनल में अफरा तफरी का सा माहौल हुआ और रेस्क्यू की टीम और मशीनों को वहां से निकाल लिया गया। बैरिकेड लगाकर सभी कर्मचारियों को भी टनल से दूर किया जा रहा है। आपको बता दें कि रेणी गांव से श्रीनगर तक लापता लोगों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन में उत्तराखंड पुलिस के साथ ही साथ एसडीआरएफ की भी कई टीमें लगी हुई हैं और मोटर बोट के साथ ही ड्रोन और डॉग स्क्वाड की मदद भी ली जा रही है। अलकनंदा के जो तट है वहां पर भी दूरबीन के माध्यम से सर्च अभियान लगातार जारी है। ड्रिलिंग की अगर हम आपको बात बताएं तो आज सुबह ही तपोवन टनल में ड्रिलिंग का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। ड्रिलिंग के जरिए 12 से 13 मीटर एक लंबा छेद करने की कोशिश की जा रही थी, जिससे पता चल सके कि अंदर कोई मौजूद है भी या नहीं। इस आपदा में अभी तक आपको बता दें कि कुल 204 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनमें से 32 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। उनमें से भी 10 क्षत मानव अंग बरामद हुए। 170 से भी ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं, जिनमें 30 से 35 मजदूरों के तपोवन पावर प्रोजेक्ट की टनल में फंसे होने की आशंका है, जिन्हें बचाने के लिए पिछले 4 दिन से लगातार कोशिशें की जा रही हैं। 600 से भी ज्यादा जवान इस रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि चमोली में ग्लेशियर टूटने से आई तबाही के बाद अब सारा फोकस सरकार का रेस्क्यू में लगी हुई टीमों का बचाव के काम पर है, लेकिन जो सबसे बड़ी बाधा इस रेस्क्यू ऑपरेशन में है वो तपोवन की वो टनल है, वो सुरंग है, जहां अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। हालांकि ये सुरंग कीचड़ से भरी हुई है, अंदर जाने में काफी मुश्किलें भी सामने आ रही थी। तो इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के रेजिडेंट एडिटर गौरव गुप्ता जी लाइव जुड़ चुके हैं। गौरव जी, अचानक से राहत और बचाव कार्य रोक दिया गया है। कहा जा रहा है कि उस टनल में जिसमें रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था, आज सुबह उसमें 12 से 13 मीटर ड्रिलिंग के जरिए छेद करने की कोशिश की जा रही थी, ताकि ये और इस बारे में पुख्ता जानकारी मिल सके कि वहां पर और अभी जो लोग हैं वो फंसे हुए किस हालात में हैं। लेकिन अचानक से अलकनंदा नदी में पानी का बहाव तेज हुआ, पानी बढ़ने लग गया, इस वजह से काम सारा रोक दिया गया है। गौरव जी, क्या कुछ अपडेट है? उमंग, देखिए, ये आशंका लगातार जाहिर की जा रही थी कि जिस तरीके का जो हिमस्खलन हुआ है वो कारण उसका यही हुआ है कि भारी जो हिमपात था वो हिमपात एवलांच के रूप में कन्वर्ट हुआ और एवलांच के साथ जो बड़े बड़े टुकड़े नदी में आए और उसके बाद ये जो है जल प्रलय हम लोगों ने चमोली में देखी। मौजूदा समय में जिस तरह से लगातार कई दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सुबह उम्मीद की जा रही थी, ज़िंदगी की उम्मीद के लिए ये उम्मीद की जा रही थी कि लगातार हम टनल के लास्ट पॉइंट तक पहुंचेंगे। और जिस तरीके से तमाम अधिकारी एनडीआरएफ के, एसडीआरएफ के लगातार बता रहे थे कि यहाँ पर मशीनें, बल्कि जो मशीनें काम कर रही हैं वो 2-2 मशीनें तक टनल में जाने लगी थी और ये उम्मीद की जा रही थी कि थर्मल के तरीके से ये देखेंगे कि क्या अभी भी लोग वहाँ पर किस अवस्था में हैं। हालांकि कई ऐसे भी रिपोर्ट्स आ रहे थे कि टनल में ऑक्सीजन की पाइपलाइन टूटी हुई है, उसके कारण अगर जो लोग जो जिंदगियां हैं मुसीबत में, उनको भारी दिक्कतों का सामना हो सकता है। आज मां महिम राज्यपाल उत्तराखंड बेबी रानी मौर्य का भी वहाँ पर जो है दौरा था और पूरी तरीके से उन्होंने भी आज घटना स्थल का और जहां रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है वहां पर पूरी तरीके से जाकर देखा। मगर अभी जो सबसे बड़ा अपडेट आ रहा है, ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, वो यही है कि तपोवन में एकाएक फिर से पानी आ गया है और जिसके कारण से जो बहाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और जिस तरह से अलकनंदा का वेग बढ़ा है, इसको लेकर एक बड़ी समस्या खड़ी हो चली है रेस्क्यू ऑपरेशन में और यही कारण है कि पूरा का पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा है। डीएम चमोली लगातार वहां पर बनी हुई हैं, एसडीआरएफ के सभी अधिकारी और जवान वहां पर मौजूद हैं, एनडीआरएफ के जवान मौजूद हैं। आपके अगर बात की जाए नौसेना के अधिकारी वहां पर हैं और ये उम्मीद की जा रही थी कि आखिरकार जो ज़िंदगी की आस के लिए लड़ाई हो रही है तपोवन में,
वो हम किसी नतीजे पर आज पहुंचेंगे। मगर ये एक बेहद ख़राब खबर है कि लगातार अलकनंदा का पानी बढ़ रहा है। एकाएक पानी का आ जाने से पूरा का पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया है। जी उमंग। बिल्कुल गौरव जी, जानना चाहेंगे अभी कुछ कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, वहां पर अलग अलग माध्यम से खबरें तो आ रही हैं, लेकिन जैसा कि खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि अफवाहों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दें। आपसे जानना चाहेंगे गौरव जी, हमारे दर्शक भी जरूर जानना चाहेंगे कि जो पानी जो निकल रहा है वो तपोवन टनल में से निकल रहा है या फिर जो टनल के पास नदी है उसका जल स्तर बढ़ गया है? देखिए, अगर आप प्रैक्टिकली मैप के अनुसार समझें उमंग, तो जो टर्नल है वो 180 मीटर से ज़्यादा लंबी टर्नल है और उसका जो राउंड शेप है वो दो से टर्न करता है। अगर कहा जाए जिस तरीके से 180 मीटर के आसपास इस रेस्क्यू ऑपरेशन में पहुंचे थे, तो जो अलकनंदा नदी है, जो अगर कहा जाए जिस तरीके से सुबह से लगातार ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि जो दलदल थी वो थोड़ी सी कठोर हुई है और इसके कारण उस जो सिल्ट को या मलबे को बाहर लाने में सुविधा हो रही थी, वहाँ पर भी पानी का रास्ता बन सकता है। क्योंकि अगर आप पूरी तरीके से तपोवन का जो स्ट्रक्चर आप समझेंगे, अलकनंदा नदी पीछे से आ रही है। सबसे पहले अगर बात करें तो ऋषि गंगा है। ऋषि गंगा प्रोजेक्ट चूँकि पूरा का पूरा बह गया था, उसके अगर ठीक नीचे आ जाएंगे आप, अगर हमारे मैदान मतलब अगर हाइट से आप नीचे की ओर आएंगे तो वहाँ तपोवन प्रोजेक्ट आता है। और तपोवन प्रोजेक्ट में ही ये उम्मीद की जा रही थी कि करीब 35 से आसपास की ज़िंदगियाँ जो हैं वहाँ पर फंसी हुई हैं, वो जीवित हैं या किस अवस्था में हैं ये कह पाना मुश्किल लगातार चल रहा है। और ये जो पानी का लगातार वेग बढ़ रहा है, तो ये टनल में भी रिसाव इसका हो सकता है। तो पूरी तरीके से जो मलबा कठोर हो रहा था उसको फिर से पानी मिलेगा और वो दलदल में कन्वर्ट होगा। और बड़ी तादाद में अगर पानी आ गया तो ये भी है कि जिस टनल से हम लोग अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे, उस टनल से यू टर्न करके पानी अंदर भी आ सकता है। बहरहाल एकाएक जो पानी बढ़ा है, ये किस कारण से बढ़ा है ये भी एक चिंता का विषय होगा। क्योंकि लगातार जो मेरी भू वैज्ञानिकों से बात हो रही थी, उनका ये कहना है कि जो बड़ी तादाद में बर्फीले पहाड़ अगर कहा जाए पिघले हैं या एवलांच के रूप में बदले हैं। हम लोग भी आशंका जाहिर कर रहे थे उमंग कि कहीं पीछे से कोई दूसरी मुसीबत ना सामने आ खड़ी हो। 1, 2, 3, 4 दिन तक लगातार इसमें सुखद रहा, पानी का वेग कम हुआ। और आपको याद होगा जिस दिन जल प्रलय आया था चमोली में, उस दिन शाम से ही ये घटना आई थी कि नीचे अलकनंदा हो, भागीरथी हो या आपके ऋषिकेश से लेकर हरिद्वार तक जिस तरह से पानी रोका गया था, सब कुछ सामान्य किया गया था। मगर घटना स्थल पर ग्राउंड जीरो पर अचानक से पीछे से फिर से अलकनंदा का भारी पानी आ जाना और जिसके कारण से मुसीबत फिर से खड़ी हुई है। तो एक तो रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत है और दूसरा वहाँ पर इस समय बहुत सारे लोग हैं। एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, नौसेना है, इसके अलावा आपके जिला प्रशासन के लोग हैं। और मेरी सुबह भी डीएम से बात हो रही थी चमोली, उनका कहना था कि ऐसे लोगों को खोजने उनके परिवार आ गए हैं जो लोग मिल नहीं रहे हैं, मिसिंग हैं। अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है अभी भी 150 से 200 लोग मिसिंग हैं और इन मिसिंग की ही आस की जा रही है कि शायद टर्नल में 2 से 3 दर्जन ऐसे लोग होंगे जो कि वहाँ पर हैं और उनको बाहर किया जाएगा। तो परिजनों की ये कोशिश की जा रही थी कि परिजन ये उम्मीद में थे, हर आखिरी सेकंड उनको ये लगता है कि उनके जो परिजन हैं वो आ जाएंगे जो इसमें मिसिंग हैं या लापता हैं। मगर जिस तरीके का ये तपोवन में अचानक अलकनंदा का पानी आया है, उसमें अगर आप साफ तौर पर कह सकते हैं कि यह रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भारी मुसीबत का सबब है और ये एक बड़ा प्लानिंग को कन्वर्ट करना होगा। अभी तक आप देख रहे थे कि नौसेना जो है लगातार ऑपरेशन ए और ऑपरेशन बी कर रहा था। ऑपरेशन ए ये था कि जिसमें मिसिंग लोगों को पता करना था, जिसमें अगर कुछ लोग काल को समाये हैं उन लोगों की बॉडीज़ को कलेक्ट करना था। और ऑपरेशन बी जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी पर चल रहा था, वो ये चल रहा था कि इन लोगों को जल्द से जल्द ढूंढा जाए। ज़िंदगी जो है वो किसी भी कीमत पर बचानी है। जी उमंग। है राहत और बचाव का वो यही था कि जो अंदर जो जिंदगियां फंसी हुई हैं
अब अभी तक कोई जानकारी नहीं है उनमें से कितने लोग बचे हैं, कितने नहीं बचे हैं, लेकिन जो तमाम जो लोग हैं उनको वहां पर बचाना इस ऑपरेशन का एक सबसे बड़ी वजह थी। लेकिन फिलहाल क्योंकि अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ा है, वो पानी भी टनल के अंदर घुसने लगा था, इस वजह से अभी के लिए इस रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया है। गौरव जी, आप पल पल की अपडेट्स पर आप नजर बनाए रखिए, आपसे फिर संपर्क करेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।